प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की यात्रा में हम सुनेंगे राजा अम्बरीश चरित्र, भक्ति की प्रकाष्ठा, एक अद्भुत कहानी। समय की नदी सदा बहती रहती है, युग बदलते हैं, राजाओं की गद्दियां बदलती हैं, पर जो नहीं बदलता वह है भक्ति का प्रवाह। वह अदृश्य शक्ति जो मनुष्य को देवताओं से जोड़ देती है। भक्ति कोई वाणी का प्रदर्शन नहीं, वह तो आत्मा की पुकार है जो ब्रह्मा को अपनी ओर खींच लेती है। इसी भक्ति का साक्षात स्वरूप था राजा अम्बरीश। उनका नाम सुनते ही ऋषि, देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी आनंद से भर उठते थे, क्योंकि अम्बरीश केवल राजा नहीं थे, वे भक्ति के युगदूत थे। वह सेतु जिसने मनुष्य और भगवान के बीच प्रेम का एक अमिट पुल बना दिया। राजा अम्बरीश का जन्म हुआ सूर्य वंश में, वही वंश जिसमें प्रभु श्री राम जैसे आदर्श अवतार ने जन्म लिया था। उनके पिता थे राजा मंधाता, एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा। मंधाता ने अपनी संतान से कहा था, पुत्र, राज्य करना केवल राजगद्दी पर बैठने का नाम नहीं, यह एक यज्ञ है जिसमें अपनी अहंकार की आहुति देनी होती है। बचपन से ही अम्बरीश में असाधारण करुणा, विनम्रता और सत्य के प्रति गहरा लगाव था। जब दूसरे राजकुमार शिकार और युद्ध में आनंद लेते थे, तब अम्बरीश नदियों के तट पर बैठकर भगवान विष्णु के नाम का जाप किया करते थे। उनकी आंखों में बालपन से ही एक अद्भुत शांति झलकती थी, जैसे किसी साधु की दृष्टि। समय बीता, पिता मंधाता स्वर्गलोक को चले गए और अम्बरीश ने राज्य संभाला। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने घोषणा की, यह राज्य मेरा नहीं, यह विष्णु भगवान की धरोहर है। मैं केवल उनका सेवक हूँ जो उनके नाम पर इस धरती का पालन करूंगा। ऐसे वचन सुनकर देवता तक प्रसन्न हो उठे। राजा अम्बरीश का शासन धर्म, करुणा और सत्य का संगम था। राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं होता। किसान खेतों में गाते, बच्चे गलियों में खेलते और वृद्ध शांति से जीवन व्यतीत करते। प्रजा उन्हें धरती पर भगवान विष्णु का अंश कहती थी। एक दिन जब राजा प्रातःकाल स्नान के बाद नदी तट पर ध्यान कर रहे थे, उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश फूटा। उन्होंने देखा कि उनके हृदय में स्वयं भगवान विष्णु का साकार रूप प्रकट हो रहा है। वह स्वर गूंजा, अम्बरीश, तुम्हारा जीवन अब केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि मेरी भक्ति के प्रचार के लिए है। यज्ञ करो, ध्यान करो और लोक में धर्म को पुनः स्थापित करो। उस दिन से राजा अम्बरीश ने अपने जीवन का हर क्षण विष्णु नाम स्मरण में समर्पित कर दिया। उनके महल में भक्ति कीर्तन गूंजने लगे। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, एकादशी, द्वादशी, उपवास और पूजन का अनुष्ठान, जो आगे चलकर अम्बरीश एकादशी व्रत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अम्बरीश हर महीने की एकादशी को उपवास रखते। वह न भोजन करते, न जल पीते, न निद्रा लेते, केवल भगवान विष्णु का नाम जपते। द्वादशी के दिन वे विधिवत पूजन कर प्रसाद ग्रहण करते, किंतु एक बार ऐसा हुआ कि द्वादशी के दिन ब्राह्मण, ऋषि और संत देर से आए। राजा दुविधा में पड़ गए।
अगर वे पहले जल ग्रहण करते तो अतिथि सम्मान टूटता। अगर अतिथियों की प्रतीक्षा करते तो द्वादशी का समय बीत जाता। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, मैं क्या करूं? मैं तो केवल आपका सेवक हूं। मेरा उद्देश्य नियम तोड़ना नहीं, आपकी भक्ति को अपूर्ण ना छोड़ना है। अंततः उन्होंने केवल एक बूंद जल मुख में लिया, ना पूरा उपवास तोड़ा, ना पूरा नियम भंग किया। उसी समय जैसे स्वर्ग में कोई तूफान उठ गया हो, महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। महर्षि दुर्वासा का स्वभाव सब जानते थे, अत्यंत तेजस्वी परंतु शीघ्र क्रोधित। वे तप के प्रतीक थे किंतु क्षोभ के भी। राजा ने उन्हें विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी प्रतीक्षा में ही हमने जल ग्रहण किया था, कृपया क्षमा करें। परंतु दुर्वासा का चेहरा तमतमा उठा। राजन, तुमने मेरे आने से पहले ही उपवास तोड़ दिया। यह तो मेरे अपमान के समान है। ऐसा पापी राजा धर्म का कैसे पालन करेगा? उनके नेत्रों से अग्नि सी झलकने लगी। उन्होंने एक कंठ से मंत्रोच्चार किया और अपने जटाजूट से एक क्रोधाग्नि से प्रकट दैत्य कच्छ को उत्पन्न कर दिया। वह भयंकर राक्षस अग्नि की तरह राजा की ओर दौड़ा। राजा स्थिर खड़े रहे। उनके होठों से केवल एक नाम निकला, नारायण। क्षण भर में आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। वह इतनी तीव्रता से घूम रहा था कि उसका प्रकाश सूर्य से भी तेज था। वह कच्छ दैत्य पर झपटा और पल भर में उसे भस्म कर दिया। फिर वह चक्र ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ा। दुर्वासा भयभीत हो उठे। उनकी समस्त तप शक्ति जैसे क्षण भर में लुप्त हो गई। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, पाताल सब जगह शरण मांगी, परंतु सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। वे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा ने कहा, ऋषि, यह चक्र किसी का आदेश नहीं मानता, यह केवल भगवान विष्णु की आज्ञा से चलता है। वे शिवलोक गए। शिव बोले, हे मुनिवर, मैं भी उस चक्र को नहीं रोक सकता, तुम्हें स्वयं विष्णु की शरण लेनी होगी। थके, भयभीत, कांपते हुए दुर्वासा अंततः विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी ही भक्ति का अपमान कर बैठा, कृपा कर मेरे प्राण बचाइए। भगवान विष्णु ने कोमल स्वर में कहा, ऋषि, मैं अपने भक्तों का स्वामी नहीं, मैं तो उनके प्रेम का बंधक हूँ। मेरा चक्र मेरे वश में नहीं, वह केवल मेरे भक्त अम्बरीश की इच्छा से रुक सकता है। दुर्वासा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार जाना, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी बोध के साथ वे लौट चले राजा अम्बरीश के चरणों में। सुदर्शन चक्र के तेज से आकाश कांप रहा था। ऋषि दुर्वासा का शरीर थरथरा रहा था। उनकी सांसें तेज थी, नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, जहां राजा अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े थे, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य की प्रतीक्षा करता था या कर रहा हो। दुर्वासा ने गिर कर कहा, राजन, मुझे क्षमा करो, मैं अपने क्रोध के कारण अंधा हो गया था। तुम्हारी भक्ति की परख करने चला था, पर अपनी ही अग्नि में जल गया। राजा अम्बरीश ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। भगवान, आप मेरे अतिथि हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे तो केवल आपकी कृपा चाहिए, आपकी क्षमा नहीं। मैं तो स्वयं को आपका शिष्य मानता हूँ। इतना कहकर उन्होंने
ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु कृपया अपने चक्र को शांत करें। ऋषि हमारे पूज्य हैं, उन्हें भय से मुक्त करें। राजा की करुणा और भक्ति देखकर सुदर्शन चक्र का तेज धीरे धीरे मंद पड़ गया। आकाश में एक अद्भुत गंध फैली, जैसे सहस्त्र पुष्प एक साथ खिल उठे हों। वायु में मधुर वीणा की ध्वनि गूंजने लगी। चक्र राजा के सिर पर घूमते हुए शांत होकर विलीन हो गया, मानो उसने स्वयं भगवान की आज्ञा पाली हो। ऋषि दुर्वासा के आंसू थम नहीं रहे थे। वे बोले, राजन, आज मैंने जान लिया कि तप, यज्ञ, व्रत, जप, इन सबसे ऊंची है भक्ति। तुम्हारे भीतर जो विष्णु है वही सच्चा परमात्मा है। राजा अम्बरीश ने कहा, मुनिवर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी विनती है, मेरे राज्य की प्रजा को आशीर्वाद दें कि वे सदैव धर्म में स्थिर रहें। दुर्वासा ने हाथ उठाए और कहा, जो राजा अपने शत्रु तक को क्षमा कर देता है, उसके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं होगा। उसकी भूमि सदैव हरी भरी रहेगी। राज्य में उस दिन दीपमालाएं जली, हर घर में भक्ति गीत गाए गए। लोगों ने कहा, धर्म की विजय हुई, अहंकार की हार। भगवान विष्णु स्वर्गलोक में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका भक्त अम्बरीश वास्तव में विष्णु का अंश बन चुका था। रात के नीरव क्षण में अम्बरीश ध्यान में लीन थे। उनके सम्मुख भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्य से सुशोभित चारभुज रूप में। प्रभु ने कहा, वत्स अम्बरीश, तुमने केवल मेरे नाम का जप नहीं किया, तुमने मेरी मर्यादा को जिया है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो पूजा में बैठता है, बल्कि वह जो क्षमा में भगवान को देखता है। अब तुम लोगों के आदर्श बनोगे। तुम्हारे नाम से एकादशी व्रत प्रसिद्ध होगा। जो भी इस व्रत का पालन करेगा वह पापों से मुक्त होगा और मेरे धाम को प्राप्त करेगा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो केवल एक तिनका हूँ जिसे आपने अपनी हवाओं में उड़ाया है। विष्णु भगवान मुस्कुराए और उनके स्पर्श से राजा के शरीर में एक दिव्य तेज भर गया। उस दिन से अम्बरीश का नाम लोकनायक, विष्णु भक्त सम्राट के रूप में अमर हो गया। अम्बरीश ने अगले वर्षों में अपने राज्य को एक भक्ति भूमि बना दिया। हर ग्राम में विष्णु मंदिर बने। हर नागरिक को उन्होंने सिखाया, ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जो दूसरों को क्षमा करता है वही सच्चा विष्णु भक्त है। वे स्वयं नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते, यमुना तट पर जाकर भगवान का नाम लेते और फिर प्रजा के बीच धर्म चर्चा करते। राज्य में वैर, हिंसा, झूठ, चोरी जैसे दोष लुप्त हो गए। लोगों ने उस युग को अम्बरीश युग कहना शुरू कर दिया, जहां राजा ही नहीं हर व्यक्ति भक्त बन गया था। एक दिन ऋषि दुर्वासा पुनः राज्य में आए। इस बार वे राजा के अतिथि नहीं, मित्र बनकर आए थे। उन्होंने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे नाम से एक श्लोक रचा है, सुनो। अम्बरीशो ही नाम राजा यस्य भक्तिन विष्णवे, तेन लोका पवित्रा स्युः क्षमा येन भूषिताम। अर्थात राजा अम्बरीश का नाम पवित्र है। जिनकी विष्णु में भक्ति अटूट है, उनके कारण पृथ्वी धन्य है, क्योंकि वे क्षमा से अलंकृत हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, यह श्लोक आपका नहीं, प्रभु का है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ।
राजा अम्बरीश के कारण जो एकादशी व्रत प्रचलित हुआ वह आगे चलकर पूरे भारतवर्ष में अत्यंत पूजनीय बना। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत रखता है वह राजा अम्बरीश की कृपा और विष्णु का आशीर्वाद दोनों प्राप्त करता है। शास्त्रों में उल्लेख है, एकादश्याम तु या स्नानो विष्णु नामानुस्मरण अम्बरीश पदम प्राप्य मोदते विष्णु धामिनी। जो एकादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का नाम जपता है वह अम्बरीश की भांति विष्णु धाम में आनंदित होता है। समय के चक्र को कौन रोक सकता है, परंतु जो भक्त होता है वह मृत्यु को भी पूजा का अंग बना देता है। जब राजा अम्बरीश वृद्ध हुए उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वे एक पवित्र सरोवर के तट पर बैठकर प्रभु का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनकी देह से तेज निकलने लगा। चारों दिशाओं में विष्णु नाम की ध्वनि गूंजने लगी, नारायण नारायण नारायण। अचानक आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देव गंधर्वों ने गान किया। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ उतरा और उन्होंने कहा, आओ भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश, प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने अपने नेत्र मूंद लिए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं आ रहा हूँ प्रभु आपके चरणों में। और उसी क्षण उनका शरीर शांत हुआ, पर उनका नाम, उनका धर्म, उनकी भक्ति अमर हो गई। राजा अम्बरीश की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। सच्चे भक्त का हृदय करुणा से भरा होता है। जो दूसरों को क्षमा करता है वही परमात्मा को पा सकता है। आज भी जब कोई भक्त एकादशी का व्रत रखता है, जब कोई अपने शत्रु को क्षमा करता है, जब कोई विष्णु नाम का जाप करता है, तो अदृश्य रूप से राजा अम्बरीश की आत्मा उस क्षण वहां उपस्थित होती है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जहां भक्ति है वहीं भगवान है। राजा अम्बरीश का नाम सदा सदा के लिए विष्णु भक्ति का आदर्श बन गया। उनकी कथा आज भी विष्णु भगवान के भक्तों को यह संदेश देती है, भक्ति का अर्थ है प्रेम, और प्रेम में सबसे बड़ा तत्व है क्षमा। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी सुनी विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की अद्भुत प्रेरणादायक कथा। वह कथा जिसने दिखाया कि सच्ची भक्ति और क्षमा की शक्ति से भगवान स्वयं भी प्रसन्न हो उठते हैं। राजा अम्बरीश ने हमें यह सिखाया कि जब मन में भक्ति हो और जीवन में क्षमा, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता, कोई भी देवता अप्रसन्न नहीं रहता। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा से जीना है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सुनने को मिलती हैं ऐसी ही अनमोल, प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं जो आपके मन को शांति और आत्मा को शक्ति देती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, जहाँ हर कहानी में छिपा है आस्था का प्रकाश और जीवन का सार। अंत में जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नई प्रेरणा के साथ ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर।